जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और देखिए आज ब्लॉग आ रहा है दूसरे 2 दिन के बाद। तो 2 दिन ब्लॉग इसलिए लिया आ पाया था क्योंकि हम गए थे कोटा। कोटा लगा हुआ है दशहरा का मेला, तो मेला देखने के लिए गए थे और हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी, इसलिए हम गए थे कोटा। और ये हम जा रहे हैं, मेरे छोटे जो ननद है उनके साथ जा रहे थे हम कोटा। तो इस तरीके से, और ये है वो ऑन द वे का, हम रास्ते का भी है बता रहे हैं है ये वीडियो। तो इस तरीके से तो देखिएगा आगे हमने क्या क्या किया मेले में, कैसे हम घूमे, तो उसके बारे में आपको इसमें पूरा दिखाऊंगी। तो देखिए, और ये जाने ये है मेरे छोटे नंदोई जी जो कार ड्राइव कर रहे हैं, और ये हम बैठे हुए हैं पीछे। तो इस तरीके से, और देखिए एंजॉय करिए, और बाकी का फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी छोटी बेटी प्रिसा। ये है इनकी जो मेरी ननद है उनकी छोटी वाली गुड़िया है, और बड़ी वाली गुड़िया आगे सार्थक के पास बैठी हुई है गाड़ी में। और ये देखिए गाड़ी में बच्चे बहुत मस्त रहते हैं, गाड़ी में ज़्यादा इनको बढ़िया मज़ा आता है। तो इस तरीके से बढ़िया एंजॉय करती हुई जा रही। और देखिए हम कोटा आ गए थे, उसके बाद हम गए थे दिन में मार्केट, हमें कपड़े वगैरह इस तरीके से शॉपिंग करनी थी। तो देखिए, और देखिए अभी त्योहारों का सीज़न है, दिवाली का सीज़न चल रहा है और शादियों का भी आने वाला है, इसलिए बहुत भीड़ थी मार्केट में। तो इस तरीके से, इसलिए हम गाड़ी नहीं लेके आए थे क्योंकि पार्किंग करने में बहुत दिक्कत आती है। हम ऑटो लेके आ गए थे, और जेंट्स भी परेशान होते हैं, इसलिए हम उड़ते उड़ते ही आ गए थे। बच्चों के कपड़े लेने थे इसलिए इनको साथ लेके। और ये है उनकी बड़ी गुड़िया, तो नन्नू ये बड़ी गुड़िया है और वो छोटी गुड़िया थी। तो देखिए बच्चे भी बढ़िया मस्त हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए हम दिन में मार्केट होके आ गए थे और अब जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो मेले में इतना जाम था दोस्तों, इतना जाम था कि हमें घर से और 4-5 किलोमीटर ही था मेला दूर, लेकिन वहाँ पर भी आने के लिए हमें 1.5-2 घंटे लग चुके थे। तो ये देखिए हम गाड़ी में बैठे बैठे ही बोर हो गए थे, और रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत। तो ये देखिए गाड़ियाँ बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, इंतज़ार कर कर के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो कर रहे थे, एंजॉय चल रहे थे, मेले में जाना था, लेकिन तो जाना तो था ही सही। और हम घर से निकले थे 8 बजे, 8 भी नहीं बजी थी, उसके पहले निकल चुके थे, लेकिन हम मेले में पहुँचे थे 9 बजे के बाद। तो देखिए गाड़ी में जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब तक मेले में पहुँचेंगे। बच्चों को जल्दी लगी हुई थी तो चलते जा रहे हैं, और ये बच्चे बोर होने लग गई थी। ये जो गुड़िया आगे बैठी हुई है, तो ये तो बोर हो करने लग गई थी और कहने लगी कब तक पहुँचेंगे कब तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से करो डांस करो, डांस करो, करो डांस करो, डांस करो।
और बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं हम मेले में, जाम से धीरे धीरे चलते हुए। और ये देखिए मेले में इतनी भीड़ थी, सैटरडे था तो बहुत भीड़ थी। चल रहे हैं यहाँ पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और बच्चे जा रहे हैं मेले। इनके सबसे पहले झूले थे, झूले में झूलना था इसलिए इनको सबसे पहले झूले में लेके गए। और यहाँ पर ये देखिए इतने बड़े बड़े जो झूले आए हुए थे, तो हम सबको तो लगता है डर, लेकिन फिर भी मन को कड़ा करके गए थे। और मैं तो सिर्फ केवल नाव में बैठी थी, और बच्चे जो छोटे छोटे ये था सार्थक और नन्नू वगैरह, ये तो ये जिद कर रही थी तो वो बैठी थी, डोलर में भी बैठी थी और इस तरीके से। और यहाँ पर जो झूले का जो एरिया था उसमें इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। नाव में आ गए थे बैठने के लिए, और जो मेरी बड़ी ननद उनका लड़का और वो थे, वो सब तो बनी ननद और नंदोई जी दोनों नीचे ही खड़े थे, वो नाव में नहीं बैठे थे। और देखिए हमारे उतरने के बाद फिर वो जो नन्नू छोटी गुड़िया थी वो फिर से जिद करने लगी, तो उसको लेकर उसके पापा फिर से नाव में गई हैं और वो बैठे हुए हैं वहाँ पर आगे। तो थोड़ा देर उन्होंने इंतज़ार किया उनका, उसको झूल रहा था तो ठीक है चलो झुलाते हैं। उसके पापा लेके गए थे उसको और हम नीचे वेट कर रहे थे। और इधर ये ट्रेन के लिए सर जो बच्चे जा रहे थे वो ट्रेन में बैठने के लिए चढ़ रहे थे। और छोटे बच्चों को डर नहीं लगता, अपन को तो बहुत डर लगता है, बड़े बड़े डरते, लेकिन छोटे बच्चे नहीं डरते, बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत चिल्ला चोट हो रही थी और बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था। कुछ बच्चे डर रहे थे, कुछ नहीं डर रहे थे, लेकिन बहुत सबने बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और बच्चों के लिए ही लगते हैं स्पेशल झूलों का एरिया, तो इस तरीके से। और बड़े बड़े भी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे बच्चे। और कुछ बच्चे तो जो पीछे खड़े होते थे, खड़े होके और बिल्कुल पीछे। और ये देखिए सार्थक ने यहाँ पर बलून फोड़े थे, तो इस तरीके से ये चला रहा था। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हुआ था, उसका मैं बताऊँगी आपको आगे। तो इस तरीके से वो फोड़ता गया। और ये जो भैया थे ये इन्होंने बताया नहीं, और इस तरीके से ये फोड़ता ही रहा। तो इस तरीके इसने बहुत सारे बलून फोड़े। और बाद में हमें पता चला कि इसका तो टायर निकलने के बाद भी फोड़ता ही रहा। तो इन्होंने इस तरीके से, तो देखिए। और बच्चों का था मन, इसका था सार्थक का मन कि भाई मुझे करना है, तो ठीक है, जो मेले में इनके लिए ही आते बच्चों के लिए, तो जो इनकी इच्छा थी वो करवाया। और इस तरीके से अपने मेले में एंजॉय किया। और आप भी आनंद लीजिए अब मेले का। अब हमें रात की बज चुकी थी 1:30 और हम सब थक चुके थे। लेकिन बच्चों का मन था, वो डोलर में नहीं बैठे थे, इसलिए उन्होंने डोलर में बैठा था, तो वो जाके बैठ चुके डोलर में। और हम नीचे बैठे हुए थे। और ये देखिए अब कम भीड़ हो चुकी है, सब जाने का, सबका रिटर्न का टाइम हो गया, तो सब जा रहे हैं अब। लेकिन हमें वेट करना था, बच्चे डोलर में बैठे हुए थे। और डोलर में इस टाइम को भीड़ कम हो गई थी, तो नंबर आ तो गया था, लेकिन उनका इंतज़ार चल रहा था, वो फुल भरने का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरीके से तो हमने बैठ के उनका इंतज़ार किया। और उसके बाद फिर अब हम आ चुके हैं, घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और जब हम आए थे तो उस टाइम को 2 से ज़्यादा बज चुकी थी, इसलिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया था, जाते वक्त जाम नहीं मिला था, हम बिल्कुल आराम से पहुंच चुके थे घर पे। तो देखिए गाइस, और आपने भी किया। और बाकी का जो हम दूसरे दिन भी मेले में गए थे, तो उसका व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी। दिन में बढ़िया शांति से मेला देखा था, सर्कस देखा था, वो सब चीज़ें कल दिखाऊंगी। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।